अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात मुकम्मल, अहम अहदाफ पर इतफाक हो चुका। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगने का खदशा है। IMF की हुकूमत को GST 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का इम्कान है। हुकूमती नुमाइंदों की GST में इजाफे की तजवीज़ की मुखालफत। GST में 1% से 250 से 300 अरब रुपए इजाफी महसूलात हासिल हो सकते हैं। आइंदा माली साल की विफाकी बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए होने का इम्कान है। विफाकी बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में भी 2 साल की औसतन महंगाई की शरह से 80% इजाफे की तजवीज़। IMF से तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल का इम्कान है। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी का इम्कान है। हुकूमत को इत्तेहादियों की जानिब से भी तनख्वाह में इजाफे का मशवरा दिया गया। FBR महसूलात का नज़रसानी शुदा हदफ में हासिल करने में नाकाम। FBR को रवां माली साल महसूलात की वसूली में 866 अरब रुपए कमी का सामना है। FBR ने अब तक 13,505 अरब रुपए के नज़रसानी शुदा हदफ के मुकाबले 11,232 अरब रुपए जमा किए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मई में 184 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ। FBR की 11 माह में मजमूई आमदन 11,783 अरब रुपए तक महदूद रही। जून में FBR को 1,750 अरब रुपए का टारगेट हासिल करना होगा। जुलाई से मई इनकम टैक्स की मद में 5,539 अरब रुपए जमा किए गए। सेल्स टैक्स की मद में 3,771, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 745 अरब रुपए जमा किए गए। हुकूमत बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। QR कोड सिस्टम के जरिए अहल सार्फिन को बिला ताअत्तुल सब्सिडी देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली सब्सिडी का हुजम 199 अरब से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुँच चुका। ज़रई और घरेलू शोबे को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। 20 लाख से ज़ायद सिंगल फेज वाले सार्फिन बिल पर मौजूद QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। पिछले 2 साल से बिजली की कीमत में कमी आई। सदर ट्रम्प ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। ईरान नज़रसानी शुदा अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। सदर ट्रम्प ने ईरान को दी जाने वाली माली रियायतों पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। ट्रम्प को ईरान के मुंजमद असासों की बहाली से मुतालिक शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीकी तजावीज़ पर ताख़ीर से जवाब देने पर ट्रम्प नाराज़ हुए हैं। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार नहीं खरीदेगा। अमरीका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। डील पर दस्तखत होते ही आपने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रम्प कहते हैं, ईरान के साथ अच्छी डील न हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सारे कार्ड्स हमारे पास हैं। तेहरान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। ईरान की फौज, बहरिया, फजाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। ईरानी फौज ने कहा कि इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ से सफ़र की कोशिश खतरनाक होगी। ईरानी फौज ने तिजारती बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को नई वार्निंग जारी करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तिजारती जहाज़ इजाज़त के बाद आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर सकते हैं। इजाज़त न लेने वाले जहाज़ अपने लिए नुकसान का बाइस बन सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत की कोशिश पर किसी भी फौजी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब का दावा। कहा, ड्रोन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की। हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई हदूद की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसी भी किसी कार्रवाई का फैसला कौन और सख्त जवाब दिया जाएगा। आपको बताएं, अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब का दावा। कहा, ड्रोन ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की। हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई हदूद की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे।
नाका बंदी की खिलाफ वर्जी पर एक जहाज नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, जहाज को खलीज ओमान में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। गैम्बिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने की कोशिश कर रहा था। मैरी टाइम जहाज के इंजन रूम को सेल्फायर मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी फौज अब तक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 5 तिजारती जहाज नाकारा कर चुकी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे और तदफीन की तैयारी। शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन के लिए खुसूसी हेड क्वार्टर कायम किया गया। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा की हतमी तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के है। आखिरी रसूमात में लाखों अफराद की शिरकत का इम्कान। आला ईरानी हुकाम का सिक्योरिटी और इंतजामी इकदाम पर गौर। अली खामनाई 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमलों के इब्तदाई मरहलों में शहीद हुए थे। इसराइली फोर्सेस की जनूबी लेबनान में दरअंदाजी दरियाए लैतानी को अबूर कर लिया। सेहूनी फौज ने जनूबी लेबनान के तारीखी किले बफोर्ट पर कब्जा किया। नब्तिया शहर के करीब बफोर्ट किले पर कब्जे के लिए कई रोज लड़ाई जारी रही थी। गुज़श्ता 25 साल में लेबनानी सरजमीन पर इसराइल की ये बड़ी दरअंदाजी है। सेहूनी फौज ने शहरियों को मजीद 7 इलाके खाली करने का हुक्म दिया। जनूबी कस्बे अदलौन पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी, घर को निशाना बनाया। 9 शामी पनाहगुज़ीन शहीद। लेबनानी हुकाम के मुताबिक शहदा का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 6 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल जनूबी लेबनान के कस्बे और देहात तबाह करके उसके मकीनों को नकल मकानी पर मजबूर कर रहा है। सेहूनी फौज लेबनान में इमलाक जलादो पॉलिसी पर अमल पैरा है। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने कहा, इसराइली फौज की मुसलसल फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ खित्ते में खतरनाक कशीदगी को जन्म दे रही हैं। लेबनान को इस वक्त खतरनाक सूरत हाल का सामना है। शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लेबनान और शुमाली इसराइल में 24 हमले करने का दावा। हदफ इसराइली फौजी दस्ते, गाड़ियाँ और फौजी तनसीबात थीं। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक हमलों में 5 मरकावा टैंकों, 1 फौजी बिल्डोज़र और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल का सरहदी इलाकों में स्कूल बंद रखने का ऐलान। इसराइली फौज के मुताबिक शुमाली सरहदी इलाकों में तमाम स्कूल पीर के रोज़ बंद रहेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लूटमार का बाजार गर्म है। सरकारी जमीनों की बंदर बांट जारी है। सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को बेनकाब करना है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहर की पहाड़ियों को काट कर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। हिल पार्क में पहाड़ बेच दिया गया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे दिया गया? KMC के अफसरान कब्जा माफिया से मिले हुए हैं। MQM बेबुनियाद इल्जामात और फरसूदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली मेमन का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, सूबाई खुद मुख्तारी, आइनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा MQM ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मुतहिदा की सियासत हमेशा नारो इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती है। कराची में जारी तरक्याती मनसूबे ज़मीनी हकाइक हैं जिन्हें किसी भी प्रोपेगंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए, माली वसाइल और कानूनी सपोर्ट भी फ्राहम की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तनकीद की गई शहर में सॉलिड वेस्ट का निज़ाम तबाह है। जब काम हो जाए तो जमात इस्लामी कहती है ये हमने किया। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लैंड फुल साइट्स पर गाड़ियों की एंट्री की जाती है। जानवरों की लाशों को डंपिंग साइट पर पहुंचा दिया गया। कुर्बानी के बाद भी सफाई का काम मुसलसल जारी रहता है। 4 रोज के दौरान 1330 शिकायत मौसूल हुई। ईद के पहले रोज 9253 टन लाशें उठाई गईं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं, कतर ने अपने हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से आरजी टोल टैक्स वसूली को जायज़ करार दे दिया। सिंगापुर के शंग्रेला डायलॉग सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स की वसूली ला महला सारिफीन को भुगतना होगी, जो काबिल कबूल नहीं है। आरजी तौर पर टैक्स वसूली कबूल है। उन्होंने कहा कि अलबत्ता अगर ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और दीगर जरूरी अमूर के लिए ये टोल टैक्स वसूल करता है तो कुछ अरसे के लिए इस वसूली पर बात हो सकती है।
लंका प्रीमियर लीग 2026 के छठे एडिशन का बाकायदा आगाज आज कोलंबो में प्लेयर ड्राफ्ट से होगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। ड्राफ्ट मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जहां दुनिया भर के 421 खिलाड़ी मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की तवज्जो का मरकज होंगे। टूर्नामेंट के लिए 650 से ज़ायद खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिनमें से 421 खिलाड़ी फाइनल ड्राफ्ट के लिए मुंतखब किए गए। नुमाया खिलाड़ियों में अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा, जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी, न्यूजीलैंड के कायल जेमसन और इंग्लैंड के डेविड मलान शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम भी ड्राफ्ट पोल का हिस्सा हैं। इस साल कोलंबो कैप्स, दम्भोला सिक्सर्स, गॉल गैलेंट्स, जाफना किंग्स और कैंडी रॉयल्स अपनी टीमें तश्कील देंगे। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में यूनियन ग्लोबल फैमिलीज की जानिब से कौंसल खाना पाकिस्तान बार्सिलोना के ताउन से ईद मिलन शो नीलाम घर का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ की फैमिलीज़ ने ख़वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर थे। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी शबीर अहमद कोटला ने खुसूसी शिरकत की। ईद मिलन शो में बच्चों और फैमिलीज़ के लिए मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों, दिलचस्प मुकाबलों और इनामात का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम की मेज़बानी किंजा जाहिद और शाहिद अहमद शाहिद ने की और अपने मुनफरिद अंदाज से शुरका की भरपूर तवज्जो हासिल की। कौंसल जनरल मुराद अली वज़ीर ने कहा, ईद मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती का पैगाम देती है। बैरून मुल्क ऐसी तकरीबात पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा करती है। साबिक MPA चौधरी शबीर अहमद कोटला ने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर यूनियन फैमिलीज के डायरेक्टर मलिक मोहम्मद अरशद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, प्रोग्राम की कामयाबी कम्युनिटी के भरपूर ताउन का नतीजा है। इलाकाई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। इस्लाम कोट में सोलर पंप की खस्ता हाल पानी की टैंकी गिरने से एक नौजवान जाँ बहक हुआ। इस्लाम कोट के इलाके गोढ़ैयार में 25 साला सोमजी वल्द रामून भेल खेत में कायम पानी की टैंकी में नहा रहा था कि खस्ता हाल टैंकी अचानक गिर गई। दीवार के मलबे तले दबकर नौजवान मौका पर ही जाँ बहक हुआ। हादसे के बाद इलाके में सोग की फजा छा गई, जबकि अहले खाना गम से निढाल हैं। उधर गौसपुर में ज़मीन के तनाज़े पर भतीजे के हमले में चचा शदीद ज़ख्मी हो गए। थाना जमाल की हदूद गांव होरान जाफरी में ज़मीन के तनाज़े पर झगड़े के दौरान अरबाब नामी शख्स ज़ख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां हालत तशवीशनाक होने पर उसे सदकर रेफर किया गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। उधर जामशोरू के इलाके कोठरी साइट में नौजवान लड़की के घर से चले जाने के बाद अगवा के इल्ज़ाम पर एक मजदूर के घर पर हमला किया गया। इल्ज़ाम के बाद मुसल्लह अफराद ने मजदूर के घर पर धावा बोलकर उसके 2 कमसिन बच्चों को अपने साथ ले गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चों को बाजियाब करा लिया। पुलिस ने कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और हक़ाइक़ सामने आने के बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। चूंकि इलाके खुदपुर में कत्ल होने वाले मोहम्मद जावेद भट्टी के वरसा ने मुल्तान रोड पर लाश रख कर एहतजाज किया और मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मकतूल के वरसा ने लाश मुल्तान रोड मराका पर रख कर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि तमाम मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई, जबकि पुलिस हुकाम मुजाहिरीन से मुज़ाकरात में मसरूफ रहे। विफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक राना तनवीर हुसैन की नारिंग आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डिगरा हाउस नारिंग में मुनक्किदा तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर राना तनवीर हुसैन ने ग्रीन बेल्ट रेलवे स्टेशन पर यादगारी पौधा भी लगाया और कहा कि डिगरा ख़ानदान के साथ उनका दरीना ताल्लुक है। उन्होंने शानदार इस्तकबाल और तकरीब के इनेकाद पर मेज़बानों का शुक्रिया अदा किया।
उधर घारू में मारूफ समाजी और सहाफ़ती शख्सियत मोहम्मद मूसा खासखेली के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। घारू प्रेस क्लब के साबिक सदर जुल्फ़िकार खासखेली और जिस्कम रहनुमा गुलाम हुसैन खासखेली के वालिद मोहम्मद मूसा खासखेली के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी और सहाफ़ती और मजहबी शख्सियात ने अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। मियांवाली में आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए चलाई जाने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिक बस एक बार फिर शरपसंदी का निशाना बन गई, जहां बैरूली स्टेशन के करीब नामालूम शख्स ने पत्थर मारकर बस का शीशा तोड़ दिया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियांवाली की आवाम को सस्ती सफरी सहूलियात देने के लिए चलाई जाने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिक बस पर एक बार फिर हमला। बैरूली स्टेशन के करीब दिन दिहाड़े एक शख्स ने पत्थर मारकर बस का शीशा तोड़ दिया। अफसोसनाक बात यह है कि इस रूट पर इलेक्ट्रिक ग्रीन बस पर पत्थर मारने का ये चौथा वाकया है। ये सिर्फ एक बस का शीशा नहीं टूटा बल्कि अवामी सहूलत और कौमी असासे को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। DPO मियांवाली वकार अजीम खरल साहब फौरी नोटिस लें, मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाए ताकि आइंदा कोई शख्स अवामी वसाइल को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत ना कर सके। अवामी मनसूबे हम सब का मुश्तरका सरमाया हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब हुसैन, TV टुडे मियांवाली। हरीफवाला में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात का जायजा लेने के लिए DPO पाकपतन ने दौरा किया। DPO जावेद इकबाल चद्दर ने जुलूस के रूट्स, सिक्योरिटी इंतजामात और अज़ादारों के लिए सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 600 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि अज़ादारों के लिए ठंडे पानी की सबील और दीगर सहूलियात भी फराहम की गई। चूंग में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान और बैन अल मज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में कौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहब हम आहंगी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों ने शिरकत की। शुरका ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। SHO चूंग ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करवाते हुए भाईचारे और इत्तेहाद की फ़ज़ा बरकरार रखने पर जोर दिया। सरगोदा में रिटायर होने वाले पुलिस अफसरान के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 65 अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल सरगोदा में मुनक्किदा तकरीब में SPR IB अजहर याकूब, SP सेफ सिटी आमिर मुश्ताक और SP इन्वेस्टिगेशन इमरान अब्बास चद्दर ने शिरकत की। मुकर्रीन ने रिटायर्ड अफसरान की खिदमत को सराहते हुए कहा कि उनकी दयानतदारी और तजुर्बा नई नस्ल के लिए माशिल राह है। उधर फैज़गंज नहर में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ आबादकारों और हारियों ने एहतजाज करते हुए फौरी पानी फराहमी का मुतालबा किया। अमन चौदगी के इलाके में किसानों ने एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहरी पानी के गैर मुनसिफाना तकसीम के बायस पिछड़े इलाके की फसलें तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। मुजाहिरीन ने आपाशी हुकाम पर गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए फौरी तौर पर नहर में पानी छोड़ने का मुतालबा किया। गुजरात के नवाज शरीफ पार्क में कायम स्पोर्ट्स जिम्नेजियम तवील अरसे से बंद पड़ा है, जिस पर खिलाड़ियों और नौजवानों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी बहाली का मुतालबा किया। खिलाड़ियों ने कहा जिम्नेजियम में मौजूद सामान उनकी ज़ाती काविशों से फ्राहम किया गया था और अब अदम इस्तेमाल के बायस ख़राब हो रहा है। उन्होंने हुकूमत पंजाब और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि जिम्नेजियम को फौरी तौर पर खोल कर खेलों की सरगर्मियाँ बहाल की जाएँ ताकि नौजवान मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।